नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने प्रकाश चैप्टर के 12 सवाल कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धन 1 है, +1 है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग समतल दर्पण का आवर्धन m बराबर जानते हैं -v/u। ठीक है, -v/u बराबर h'/h। ठीक है, तो इसका मतलब 1 का मतलब ये हुआ कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज, मतलब प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज दोनों जो है समान है, तभी तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तभी 1 आएगा। मान लीजिए वस्तु जो है अगर जो 10 सेंटीमीटर की होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो भी 10 सेंटीमीटर का बना होगा। दोस्तों ये h' जो है वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई है और ये h जो है ये वस्तु की लंबाई है। ठीक है, अगर ये भी 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, मतलब अगर जो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर का बना है, इसका मतलब जो है वस्तु भी 10 सेंटीमीटर की बनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी, तभी इसका आवर्धन जो है 1 आया है। ठीक है दोस्तों, 1 आया है और +1 आया है। ठीक है, +1 आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को 1 से तो ये पता चला, 1 से ये हम लोगों को पता चला कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान है। ठीक है, और धन चिन्ह से ये मतलब पता चला दोस्तों, अगर m का मान धनात्मक आता है तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, किसी भी लेंस के लिए या दर्पण के लिए अगर m का मान धनात्मक आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आभासी है। ठीक है, आभासी है दोस्तों। ठीक है, धन चिन्ह का मतलब केवल और केवल इतना होता है कि वस्तु जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, और इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि जो प्रतिबिंब हम लोग का आभासी होता है वो जो है सीधा होता है। या सीधा हम लोगों को पता करने के लिए जो है h' का मान जो है हम लोगों को धनात्मक मिलेगा। ठीक है, सीधा अगर प्रतिबिंब है तो h' का मान जो है धनात्मक मिलेगा। ठीक है, लेकिन m का धनात्मक होने का मतलब जो है ये प्रतिबिंब हम लोगों को आभासी मिला है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोगों के समझ में कभी थोड़ा नहीं आई होगी कि m अगर धनात्मक है या ऋणात्मक है तो इससे क्या पता चलता है, और h अगर धनात्मक और ऋणात्मक है h' तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर m का मान धनात्मक है कभी भी आता है तो उसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है दोस्तों, और m का मान अगर h' का मान धनात्मक है, इसका मतलब है दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है सीधा है। ठीक है, सीधा है। अगर h' का मान दोस्तों ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है उल्टा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, जैसे ये हम लोगों का होता है। ठीक है, ये y ये -y होता है। इसी से हम लोग जैसे ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसके लिए जो है h' का मान धनात्मक आता है, और जो नीचे की तरफ मुख्य अक्ष के बनता है दोस्तों उसके लिए h' का मान ऋणात्मक आता है। ठीक है, यहीं से हम लोग तुलना करते हैं। तो ये हो गया। और आभासी अगर धन चिन्ह है तो अगर ऋण चिन्ह आए m का मान, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। ठीक है दोस्तों, और अगर m का मान और मैं बता देता हूँ, m का मान अगर 1 आया, इसका मतलब
बराबर प्रतिबिंब। ठीक है, अगर m का मान दोस्तों छोटा आया 1 से, ठीक है, अगर m का मान छोटा आया 1 से, तो इसका मतलब दोस्तों वस्तु जो है वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब से। ठीक है, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब से, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब से। ठीक है दोस्तों, और अगर m का मान 1 से बड़ा आया, ठीक है, 1 से बड़ा आया, m यह है बड़ा का चिन्ह और एक यह है। ठीक है, m बड़ा है 1 से। ठीक है, अगर m बड़ा है 1 से दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं और इसके लिए आगे बढ़ जाता हूं, भले से आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। ये होता है हम लोगों का समतल दर्पण, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु ए बी, ठीक है, रखी है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों अगर, ठीक है, तो ये क्योंकि सीधे 90 अंश का कोण बना रहा है दर्पण से, तो ये इसी मार्ग से वापस चली जाती है, ये प्रकाश की किरण। ठीक है दोस्तों, ये इसी मार्ग से वापस चली जाए। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो ये जिस कोण से जा रही है उसी कोण से इसका परावर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किरण और ये किरण आपस में असलियत में कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे की ओर हम लोग बढ़ा देते हैं। मान लीजिए बी पॉइंट से ऐसे ही कोई प्रकाश की किरण गई, ठीक है, तो ये भी 90 अंश का कोण बना रही है दर्पण से ये किरण, तो ये भी इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसे चली जाएगी। मान लीजिए एक दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से गई दोस्तों बी पॉइंट से, तो ये जिस कोण से जा रही है उसी कोण से इसका परावर्तन हो जाएगा। तो ये किरण और ये किरण ये भी दोनों आपस में कहीं नहीं असलियत में मिलेंगी, तो इनको भी हम लोग जो है पीछे बढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये किरणें दोनों आपस में एक दूसरे से जो है किसी जगह पर मिलती हैं। ठीक है, तो जिस जगह पर ये लोग मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस जगह पर वस्तु का दोस्तों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली किरणें जो हैं दोनों ऊपर ही मिली हैं और नीचे वाली दोनों किरणें ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दोनों नीचे मिली हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो है सीधा बना है दोस्तों, और सीधा बना है और असलियत में नहीं मिल रही, इसलिए आभासी है। और जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, अगर x दूरी पर रखी है वस्तु दर्पण से, तो दर्पण से प्रतिबिंब भी x दूरी पर ही बनेगा दोस्तों, मतलब बराबर दूरी पर बनेगा। ठीक है, और जितने आकार का होगा, देखिए जितने आकार का प्रतिबिंब है उतने ही आकार का, ठीक है, बराबर बराबर वस्तु के बराबर जो है लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों समतल दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने रखी है। ठीक है,
20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं ये हम लोगों का जो है उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आप लोग पहले बना लेंगे। हम लोगों का ये है उत्तल दर्पण दोस्तों, इसको नाम देते हैं M1 MN। यह है मुख्य अक्ष, यह है दर्पण का ध्रुव P। ठीक है, यह है इसका फोकस F, इधर भी लिख लेते हैं फोकस F। ठीक है, और यह है इसका वक्रता केंद्र C, ऐसे इस तरफ भी लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोगों को अभी ये पता नहीं है कि फोकस धनात्मक है कि ऋणात्मक। इसको पता करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है, वस्तु की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी बात अभी छोड़ देते हैं, लिख देते हैं दिया है वस्तु की लंबाई मतलब h 5 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो R बराबर है 30 सेंटीमीटर दोस्तों। तो F हम लोगों का क्या हो जाएगा R/2, तो हो जाएगा 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोगों को ये पता करना है कि फोकस इसका धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो फोकस ऋणात्मक या धनात्मक पता करने के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, मान लीजिए ऐसे कोई प्रकाश की किरण गई। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात ये जो है ऐसे निकल जाएगी। प्रतीत हो रहा है कि ये जो है फोकस से होती हुई आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि इसका परावर्तन के पश्चात जो है प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रही है, और वो फोकस जो है दर्पण के ध्रुव के दाहिनी तरफ है। तो दाहिनी तरफ है, इसका मतलब जो है ये फोकस जो है धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब दोस्तों दर्पण के सामने जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है वस्तु, जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ये तो फोकस है, तो ये तो 15 ही है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, लेकिन वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर पर हम मान लीजिए कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, वस्तु जो है यहाँ कहीं रखी गई है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आई जो है परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, क्योंकि इसका ये गुण होता है उत्तल दर्पण का कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, मतलब अपसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है। ये प्रकाश की किरण इसी मार्ग से वापस चली जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है, ये उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। उसके बाद दोनों किरणें ये जो हैं असलियत में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी बीच की दूरी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, इनको हम लोगों ने पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर जो है दोनों किरणें जिस जगह पर कट की हैं, ठीक है, उसी जगह पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों। ये है ए बी वस्तु हमारी, और ये इसका प्रतिबिंब A', B' बना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि वस्तु से प्रतिबिंब और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्तों, U बराबर तो हम लोगों को दिया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह ये होगा। ठीक है, सूत्र हम लोग जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v
क्योंकि ये दर्पण है इसलिए इसमें धनात्मक चिन्ह होगा 1/u। ठीक है, दर्पण के लिए सूत्र हमेशा धनात्मक होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल। ठीक है, और लेंस के लिए हमेशा जो है इस जगह पर ऋण चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, मान रख देते हैं 1/f की जगह पर 15 रख देते हैं, बराबर v की जगह पर हम लोगों को दिया नहीं कुछ, u की जगह पर 20 माइनस 20, धन चिन्ह इसमें था तो धन चिन्ह ऐसे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, हम लोग v को इसी तरफ रहने देते हैं और इस 20 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1/15 ऐसे ही रहेगा। अब ये 20 जो है धन और ऋण का गुणा हुआ, तो पहले तो यहाँ पर ऋण हो गया, इस जगह पर तो ऋण होगा, धन और ऋण का गुणा। लेकिन ये ऋण चिन्ह जब इस तरफ आएगा दोस्तों, बराबर के पक्षांतर होगा, तो ये धन में बदल जाएगा, तो धन 1/20। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1/v ऐसे ही रह जाएगा इस तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे, हम लोगों को मिलेगा 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 20 एकम 20, धन चिन्ह बीच में है तो धन लिख लिया, 15 एकम 15 ये लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग करेंगे ऊपर 20 और 15 35 हो गया। ठीक है, नीचे 300। ठीक है, तो 5 सत्ते 35 और 5 छक 30, 60 आ गया। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे तो 7 8 7 एकम 7 यहाँ हो गया, 7 8 56, 4 यहाँ पर बचा दोस्तों, 4 यहाँ पर बचा तो 7 दशमलव लगा देंगे, तो 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 7 5 35, फिर 5 बचा तो 50 हो जाएगा, तो 7 7 49, मतलब 1/v का मान आ गया 1/8.57। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को b का मान मिल जाएगा, v बराबर 8.57, वो भी धनात्मक चिन्ह के साथ में। धनात्मक चिन्ह का ये मतलब हुआ दोस्तों, ये सेंटीमीटर में आएगा। धनात्मक चिन्ह का ये मतलब हुआ दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के दाहिनी तरफ बना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फोकस जानते हैं, फोकस हम लोग का 15 सेंटीमीटर दूरी पर है और प्रतिबिंब जो है 8.57 सेंटीमीटर पर ही बना है, मतलब फोकस से पहले ही बन गया है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 8.57 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात करना है। हम लोग m बराबर जानते हैं h' h, क्योंकि ये दर्पण है तो इसमें हो जाएगा -v/u। ये हम लोगों का m का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है दोस्तों। क्योंकि हम लोगों के पास जो है h' नहीं है, इसलिए हम लोग इन चारों का प्रयोग करेंगे, तो h' बराबर हो जाएगा, यहाँ पर h रहेगा -v। h का मान हम लोगों को दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, तो 5 हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 5 रख देंगे, -v का मान -8.57 हो जाएगा। u का मान हम लोगों को दिया है पहले से -20 लिख लिए, माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग दोस्तों इस 5 से इस 20 को काटेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 5 इस तरफ आ जाएगा, तो इस 20 से 5 कट सकता है, उसी तरीके से मैं यही काट रहा हूँ। 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 4 बार आ गया यहाँ पर। अब इस 4 से हम लोग 8 को काटेंगे, तो 4 दूना 8, ठीक है, दशमलव लगा था इसमें तो लगा दिए। यहाँ पर 5 है तो एक बार पहाड़ आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ 1 बचा, 17 बचा, तो 4 चौक 16, 2.14 आ गया, ठीक है।
मतलब यहाँ से हम लोगों को h डैश का मान मिला 2.14 धन चिन्ह के साथ में, धन चिन्ह के साथ में मिला दोस्तों h डैश का मान। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है सीधा है, ठीक है, सीधा है। धनात्मक चिन्ह का मतलब प्रतिबिंब जो है सीधा है, ठीक है दोस्तों। आगे और लिख लेते हैं। अब यहाँ से m का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को h डैश और h दोनों मालूम हो गया है। m बराबर हो जाएगा, h डैश का मान हम लोगों का आया है 2.14, ठीक है, और h का मान हम लोगों को 5 पहले से दिया गया था, ठीक है दोस्तों। दोनों मान धनात्मक हम लोगों के हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 5 h का मान जो है 5 है, धनात्मक है, और h डैश का मान 2.14, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले हम लोग जो है ऊपर ये भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव लगा लिए, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 चौक को 20, ठीक है। उसके बाद में 14 ऊपर बचा दोस्तों, तो 5 दूनी 10, मतलब 0.4242 के आसपास आएगा दोस्तों। ये हम लोगों का m का मान है, और m का मान धनात्मक आया है, ठीक है। तो m का मान धनात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है आभासी है, और सीधा तो पहले ही मैंने बता दिया है। और ये मान 1 से छोटा है दोस्तों, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। आभासी मतलब वर्चुअल, सीधा मतलब इरेक्ट, और छोटा का मतलब डिमेंस्ड, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति सब पता कर ली, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या दिया है। तो दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। कोई 7 सेंटीमीटर की वस्तु है जिसकी ऊंचाई है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। वो वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, ठीक है दोस्तों। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, ठीक है, पर्दे को रखें कि उस पर, उसी पर, ठीक है, स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, ठीक है। पर्दे को कितनी दूर पर रखें कि उसी पर्दे पर प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि हम लोगों को दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि पर्दे पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी अगर हम लोग निकाल लेते हैं दर्पण से, तो वही हम लोगों की पर्दे की दूरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण ऐसे होता है। मान लीजिए दर्पण का नाम MN है, यह अवतल दर्पण है आप लोगों का। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव P है, ठीक है दोस्तों। ये इसका फोकस पॉइंट F है, इसका वक्रता केंद्र C है। इसी तरीके से चाहे तो दोनों तरफ बना सकते हैं, फोकस वक्रता केंद्र C, ठीक है दोस्तों। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है यहाँ से, ठीक है। दिया है जो उसको लिख लेते हैं।
27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक है। 18 मान लीजिए, 36 सेंटीमीटर पर यह होगा, लेकिन इससे पहले ही वस्तु है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं जो है रखी गई है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी जो है 27 सेंटीमीटर है, जहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक। आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण पर अगर जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए क्योंकि ये फोकस बिंदु जो है दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ है, जहां से प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जा रही है, इसलिए अवतल दर्पण का हम लोगों का जो है फोकस जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है दोस्तों। F बराबर यहाँ से जो है -18 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिया गया है, ठीक है। वस्तु जो है 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, U बराबर -27 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु हमेशा ध्रुव के बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है। V हम लोगों को ज्ञात करना है, ज्ञात अभी नहीं है, ठीक है। और वस्तु का साइज H जो है ये दिया गया है हम लोगों को 7 सेंटीमीटर, ठीक। हम लोग इसका सूत्र जानते हैं दर्पण का, 1/f बराबर होता है। आप लोग हमेशा सूत्र लिखेंगे पेपर में भी जब आप लोगों का एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मैं हर बार सूत्र को लिखता हूं। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो भी आपको अध्यापक जो है सूत्र के लिए 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। 1/v, क्योंकि ये दर्पण है दोस्तों इसलिए धनात्मक चिन्ह होगा 1/u, ठीक है। फोकस का मान रख देते हैं 1/-18, ठीक है, बराबर v का मान नहीं दिया है, 1/v ऐसे लिख दिए, और हम लोगों को u का मान जो है -27 दिया है। यहाँ पर धन चिन्ह है और इसका माइनस चिन्ह, दोनों का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 1/27, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे 27 को, और b को यहीं रहने देंगे, तो हो जाएगा 1/-18, और ये ऋण चिन्ह है इधर आएगा तो धन चिन्ह हो जाएगा, धन 1/27, ठीक है। और 1/v बराबर के इसी तरफ रह गया, ठीक है दोस्तों। ये v है, जो मैं ऐसे करता हूँ ये b है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को लघुत्तम निकालेंगे तो 18 और 27 है, 18 तिया 54 और 27 दूना 54, तो हम लोगों का लघुत्तम मान लीजिए 54 आ गया, ठीक है। यहाँ से लघुत्तम निकाल लिए हैं। 18 तिया 54 3 बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में, और धन चिन्ह लगा लिए। 27 दूना 54 2 बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए 1 में जो है 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 3 में से अगर जो हम लोग 2 घटा देंगे तो -1 बचेगा, और 54 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इधर है 1/v, यहाँ से हम लोगों को मिला v बराबर मिला -54 सेंटीमीटर, तो ऋण चिन्ह के साथ में है दोस्तों। 54 सेंटीमीटर जो है ये ऋण चिन्ह के साथ में है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु के बाईं तरफ रखी गई है, ठीक है दोस्तों। बाईं तरफ रखी गई है, मतलब यहाँ पर अगर 36 हो जाता है तो यहाँ से और दूर थोड़ा सा जो है मान लीजिए यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी दोस्तों, तो ये जो है ऐसे कट करेगी एक दूसरे को, जहाँ पर कट करती है वहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ये हम लोगों का वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब B', A' बना, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा बना है और बड़ा बना है। आगे लिख लेते हैं,
m का मान निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। m बराबर होता है h डैश बाई h बराबर, क्योंकि दर्पण है इसलिए माइनस v बाई यू। ठीक है, h डैश का मान हम लोगों को जो है नहीं दिया है। h डैश ऐसे लिख लेंगे। इन चारों का हम लोग तुलना करते हैं, बट h का मान हम लोगों को दिया है दोस्तों। h का मान हम लोगों को दिया है 7 सेंटीमीटर। v का मान -54 आया है। 7 माइनस पहले से यहाँ दिया है और -54। ठीक है, बटे u का मान -27। तो दोस्तों इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 27 दूना 54। ठीक है, उसके बाद में ये 7 जो है इस तरफ भेज देंगे, तो h डैश हम लोगों को मिल जाएगा माइनस, ये माइनस पहले से है, -2 गुणे 7। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा -14। h डैश का मान दोस्तों हम लोगों का -14 आया। मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर h डैश का मान माइनस आता है ऋणात्मक, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है, उल्टा बना है। ठीक है, और 14 आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर उल्टा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों की वस्तु जो थी वो 7 सेंटीमीटर की ही थी। h का मान जो है 7 ही सेंटीमीटर था, लेकिन प्रतिबिंब जो है 14 सेंटीमीटर है, इसलिए प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है। ये हम लोग देखते हैं कैसे पता चला। m का मान अब निकाल लेते हैं, h डैश बाई h। h डैश का मान हम लोगों को मिल गया है -14, और h का मान हम लोगों को पहले से 7 दिया था। 7 दूना 14, मतलब क्या हुआ, -2 आया। ठीक है, m का मान। तो दोस्तों m का मान -2 आने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना है, दुगनी साइज का है। मतलब अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब जो है 2 सेंटीमीटर का है ऊंचा। ठीक है, ये तो उसकी ऊंचाई के बारे में हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगने साइज का है लंबाई में। ठीक है, और ऋण चिन्ह का मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, ऋण चिन्ह का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और धन चिन्ह का मतलब होता है आभासी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी पता कर ली है, और ये भी पता कर लिया कि पर्दा जो है जिस पर प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर रहेगा। तो दोस्तों वो जो रहेगा वो 54 सेंटीमीटर दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ रहेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर के 15 सवाल कर लिए हैं, और अगले सवाल के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, 2-3 सवाल बच गए हैं इस चैप्टर के, वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में करवा देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इस कोचिंग के बारे में पता चले और उनका भी फायदा हो, और मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन मतलब घंटी की बटन होगी, उसको भी दबा करके आल जो है नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लिखा होगा सब्सक्राइब, SUBSCRIBE। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग जो है प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।